नमस्कार मित्रों, भारत संवाद सामाजिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन और बहुत सारे लोग के साथ हम यात्रा पे निकले हैं और संदेश ये देना चाहते हैं कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी लोग अपने घर पे तिरंगा फहराएं। और हमारा भी ये यात्रा छर्रा से शुरू हुई है। हरिशंकरी वाटिका स्थापना के तत्पश्चात ये वाटिका शुरू हुई है और ये सब करते हुए हम लोग गंगा घाट पर जाके पूरे पुल पर बहुत सुंदर अपना ध्वज फहराएंगे और साथ ही बड़ा ध्वज लगाने का वहाँ वो कार्यक्रम है। और बहुत ही युवा साथी पूरे जोश खरोश के साथ, बहुत ही सारे एनजीओज़ के साथ हम लोग गंगा यात्रा पर निकले हुए हैं। और अभी गंगा घाट सांकरा पर, जो कि अलीगढ़ जनपद का एकमात्र गंगा घाट है, वहाँ पर हम वो देंगे। इसमें युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का और मानव उत्थान समिति हरनौत भोजपुर और भी बहुत सारे युवा साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मैं जो अभी एक यूनिफॉर्म ड्रेस देख रहा हूँ, मानव उत्थान सेवा समिति, अखिल मानव उत्थान सेवा समिति, कैमरामैन से कहूँगा ये जो ड्रेस में बहुत सारे युवा और संगठन दिख रहा है, उसके अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करता हूँ इस 75वें अमृत महोत्सव में क्या सहभागिता रही है इनकी। देश प्रेम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जगाना है, जो देश के काम आए, देश की सेवा करे। हमारे युवा के लिए ऐसी अवस्था में लेके आए वो तन मन धन से हमारे देश की सेवा करें। यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ समापन हो रही है? गंगा घाट सांकरा। ठीक है, धन्यवाद। कैमरामैन से कहूँगा सभी लोगों के फोटो आए, सभी के हाथ में तिरंगा दिख रहा है। देश ने आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का जुनून जो देख सकते हैं, सभी देशवासियों के हाथ में तिरंगा। एक भव्य नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। जनपद अलीगढ़ के एकमात्र इकलौते गंगा घाट सांकरा में ये जो यात्रा का समापन है, बहुत दूर दराज से व्यक्ति आए हुए हैं और ये काफ़ी समय से यात्रा शुरुआत हुई है। मैं जानने की कोशिश करूँगा उनसे, अभी पूछवाता हूँ ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। समापन जो हुई है यहाँ गंगा यात्रा ये सांकरा गंगा घाट पर अखिल मानव उत्थान सेवा समिति के राष्ट्रीय सदस्य, क्या नाम है भाई साहब आपका? यशपाल यादव। अच्छा, आपका जो संगठन है इसका क्या जिम्मेदारी है आपकी? राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, माफ़ करिएगा। तो ये तिरंगा यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? ये हरनौत भोजपुर से रायपुर होते हुए, रायपुर से ददाचौली, खुर्दिया, हरदोई, आलमपुर होते हुए सांकरा आके समापन हुई है। अच्छा, एक यात्रा छर्रा से भी निकली थी, सर पीछे मेरी बात हुई थी। ज्ञानेश जी के नेतृत्व में छर्रा वृद्धाश्रम से शुरू हुई, वो भी यहाँ सांकरा, हम आलमपुर चौराहे से दोनों यात्रा शामिल हुई और सांकरा आके समापन हुई। इस तिरंगा यात्रा का जो मैं जुनून देख रहा हूँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये 75 आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर और जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके लिए इस तिरंगा यात्रा में जितने भी लोग हमारे सब शामिल हुए हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बस यही कहना। ठीक। तो ये देख रहे हैं और भी इस संगठन के लोग हैं इस तिरंगा यात्रा में। जो संगठन है अखिल मानव उत्थान सेवा समिति, बहुत सारी संख्या में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। आगे धीमे इस तिरंगा यात्रा में जो दूर दराज से आए हुए हैं, एक भाई साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जो पूरे देश में लहर सी चल रही है हर घर तिरंगा यात्रा को लेके, और एक भाई साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ इस तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह आर्य है।
और सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और भारत संवाद न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के कड़ी में जो आप ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये जो तिरंगा यात्रा जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तो तिरंगा को देखकर अभी आप लोग सब देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो ये जो अभी जो रैली है, तो रैली में जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे जो सर हैं ज्ञानेश शर्मा जी, वो इसको नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसे नेतृत्व की कड़ी में और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ संरक्षक के रूप में हमारे महाराज श्री हैं और हमारे अरुण शर्मा जी हैं और पूज्य हमारे उनके पिताश्री हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब हम लोग अभी रैली, इस गंगा घाट पर जो रैली के रूप में हम सब लोग अपने अपने हाथ में झंडा लेके खड़े थे, तो ये दृश्य तब का नज़र आता है जब आज़ादी से पहले जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसी हमारे युवा क्रांतिकारियों की टोलियाँ जब निकलती थीं, तब ये झंडा लेकर के हम उसको एक इतिहास के रूप में हम उसको देखते थे। हम इतिहास के पन्नों में ये चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन आज ये देखते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि उस कड़ी में हम खुद झंडा लेकर के हम इस तरीके से घूम रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है अभी कि हम भी कुछ आज़ादी के देश में कुछ जैसे योगदान दे रहे हों। हालांकि बहुत बड़ा योगदान नहीं है, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, कितने हमारे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्बानियाँ देश के लिए ऐसे ही कुर्बान कर गए। तो हमें आज ये झंडा लेने का जो अवसर है, हम सबको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऐसे उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा फीलिंग, ऐसा अवसर हम सबको प्रदान किया है। एक हर घर झंडा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आह्वान करके हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम उनकी टोली के एक व्यक्ति हों, जैसे कि हम उनकी टोली में ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हों। तो ये अभी जब तिरंगे को हम देखते हैं तो हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो शिक्षित है, अशिक्षित है, भले ही कुछ जानता है, नहीं जानता है, लेकिन जैसे तिरंगा को देख करके उठता है। और तिरंगा हमारी आन बान शान है, इसके बारे में कितना भी कहें उतना ही थोड़ा है। लेकिन हमें नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए और उनके ऐसे सभी कार्यों में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। क्योंकि सरकार केवल वो सरकार नहीं है, सरकार हम हैं। हम जब योगदान देते हैं तो ही काम होता है। सरकार क्या है? सरकार हम लोग ही तो सरकार हैं। तो ऐसे जो काम जो होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर हम सबको उनके मिशन को पूरा करना चाहिए। और ये अभी कल 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त में हम उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ें जिन्होंने आज़ादी के रूप में अपना सहयोग किया है और उनको नमन करें, उनकी कहानियों को पढ़ें। हमारे जो आने वाली पीढ़ी को हम उस कहानियों को बताएं और अपने जीवन में भी उनको धारण करते हुए ऐसे ही जीवन के देशभक्ति केवल झंडा लेना नहीं है। हम जिस दायित्व में हम किसान हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, पिता हैं, अपने दायित्व को अच्छी तरीके से निभाएं, यही सच्ची देशभक्ति है। जैसा मैं देख रहा हूँ इस तिरंगा यात्रा में एक बहुत संगठन के व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके अधिकारी, पदाधिकारी और उसके जो सदस्य हैं, अखिल मानव उत्थान सेवा समिति। तो एक और भी यहाँ सभी लोग हैं, महाराज जी हैं, एक अंकल जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे उस संगठन के बारे में? देखिए, आज हमें इतनी खुशी है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। हमारे मुख में इतनी ज़बान नहीं है कि हम उसका बयान कर सकें। हमें इतनी खुशी है। हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल में जकड़ा हुआ था, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दे दी इस देश के आज़ादी के लिए। आज वह 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, हमें इतनी खुशी है कि हम अपने मुँह से बखान नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पूर्वजों को जैसा अंकल जी ने कहा है। और एक महाराज जी हैं, ये भी शायद जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपका आइडेंटिटी कार्ड शायद मिस हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस अमृत महोत्सव के बारे में? हाँ, मैं पकड़े हूँ, आप बोलिएगा। हाँ, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबके हाथों में तिरंगा है
और इस जिसके हाथ में तिरंगा है उसके मन में देश के प्रति जुनून है। सब लोगों को मालूम होगा 1050 में यहाँ 1050 के करीब से भारत गुलाम है और 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। करीब 900 साल गुलाम रहा भारत। हमारे देश के नौजवानों ने घर घर में जब स्वतंत्रता का जब अलग जगाया, जब सब में जागृति हुई, तब कहीं देश आज़ाद हुआ। देश के लिए कितने भाइयों ने अपने भाई खो दिए, कितने माताओं ने अपने लाल खो दिए, कितने पिताओं ने अपने